हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में। और आज हम लोग इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको एक छोटा सा प्रिपरेशन किया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड दोस्तों, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड वो सारे आइटम्स होते हैं, वो सारे इकोनॉमिक डेटा होते हैं जो क्या करता है, डिमांड को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिमांड को डिक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्राइस या फॉर एग्जांपल अदर फैक्टर्स। तो प्राइस क्या करता है, आप लोग जानते हो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब जब प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होता है, डिक्रीज करता है, या जब जब प्राइस डिक्रीज करता है लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगा। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड। तो हम लोगों ने क्या किया है, सारे फैक्टर्स को मैंने दो कैटेगरी में बांट दिया है। प्राइस अकेले एक तरफ और जितने भी अदर फैक्टर्स हैं सबको मैंने दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे क्लासीफाई किया है। अदर फैक्टर्स में जैसे एग्जांपल मान के चलिए इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर अगर ज़्यादा उसका इनकम लेवल अगर राइज कर जाएगा, वो अगर ज़्यादा रिच हो जाएगा तो ही विल बी एबल टू परचेज मोर गुड्स, ठीक है। तो विद द देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर एंड दैट ऑफ द डिमांड। ये हम लोग सबको ही जानते हैं। तो हम लोगों ने इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर को एक्सपेक्टेड फ्यूचर चेंज इन प्राइस और भी जो तमाम अदर फैक्टर्स हैं एक्सेप्ट द प्राइस, हम लोग उसको दूसरे तरफ रख दिए हैं और प्राइस अकेले सेपरेट एक कैटेगरी मैंने उसका बना दिया। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि प्राइस चेंज करने की वजह से अगर डिमांड में कोई भी चेंजेस आता है तो दैट पर्टिकुलर चेंज इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब अदर फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से अगर डिमांड में कोई भी चेंजेस आता है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज चेंज इन डिमांड। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा दोस्तों, इफ द डिमांड चेंजेस बिकॉज ऑफ सच फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड विच ओनली इन्वॉल्व द प्राइस ऑफ द गुड्स, इन दैट केस दैट चेंज विल बी कॉल्ड एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑन द अदर हैंड इफ ड्यू टू अदर फैक्टर्स, दूसरे रीजंस की वजह से, जैसे कि इनकम लेवल में चेंजेस की वजह से, ये ऑफ द कंज्यूमर का चेंजेस की वजह से, या फिर एक्सपेक्टेड फ्यूचर राइज इन द प्राइस या एक्सपेक्टेड फ्यूचर फॉल इन द प्राइस, ठीक है, या कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या कंज्यूमर का सब्स्टिट्यूट गुड्स का इन्फ्लुएंस, रिलेटेड गुड्स का इन्फ्लुएंस, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का इन्फ्लुएंस, ये सब फैक्टर्स की वजह से अगर डिमांड में कोई भी चेंजेस आता है तो हम लोग उस चेंज को कहेंगे चेंज इन द डिमांड। अब मैं आप लोगों को इसको रीड करके सुनाता हूँ। तो लेट अस डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में नोट दे करके मैंने डिस्कस किया है, व्हेन डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन सच अ चेंज इज कॉल्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि यहाँ पे जो मेन गाइडिंग फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में चेंजेस आ रहा है दैट इज प्राइस एंड प्राइस अलोन। सिर्फ अकेले प्राइस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है फॉर एनी चेंज इन द डिमांड दैट इज ऑकरिंग। तो प्राइस की वजह से, ओनली एंड ओनली प्राइस की वजह से अगर डिमांड में कोई भी ऊपर नीचे होगा, डिमांड बढ़ेगा घटेगा या कुछ भी होगा, तो वी आर गोइंग टू कॉल सच अ चेंज एज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बट हम लोग चेंज इन डिमांड वर्ड का यूज करेंगे व्हेन, यहाँ पे देखिए, व्हेन डिमांड चेंजेस due to change in other factors affecting demand then such a change is called as change in demand। तो वो जो फैक्टर है अदर फैक्टर्स जैसे कि इनकम लेवल, जैसे कि कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर राइज और फॉल इन द प्राइसेस, ये सब की वजह से अगर डिमांड में कोई भी चेंजेस आएगा तो सच अ चेंज विल बी कॉल्ड एज द चेंज इन डिमांड। आई बात समझ में? आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब मैं इस चीज को भी फर्दर दो पार्ट्स में मैंने यहाँ पे बांटा है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन इन डिमांड, देन whereas the other part is called as the contraction in demand। एक्सटेंशन कब होता है? when quantity demanded increases
कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन। अब इस तरफ भी वैसे ही दो क्लासिफिकेशन होगा चेंज इन डिमांड में, उसको दो पार्ट में फर्दर बांटा जा रहा है। वन इज इंक्रीज इन डिमांड, द अदर वन इज कॉल्ड एज द डिक्रीज इन डिमांड। तो आइए देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड के बगल में मैंने क्या लिखा। इंक्रीज इन डिमांड देख सकते हैं आप, इट इज कॉल्ड एज राइज इन डिमांड, मतलब व्हेन डिमांड राइजेस, जब डिमांड बढ़ता है तो सच अ चेंज इज कॉल्ड एज द इंक्रीज इन डिमांड। एंड व्हेन डिमांड फॉल करता है, जब डिमांड में डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली डिक्रीज इन द डिमांड। अब यहाँ पे मैंने देखिए एक नोट भी दिया है, नोट दे करके मैंने क्या लिखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल नॉट गिव राइज टू एनी न्यू डिमांड कर्व, यानी कि कोई भी न्यू डिमांड कर्व, अगर हम लोग एक डिमांड कर्व बनाएंगे, एक ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे डिफरेंट डेटा को, तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी नया डिमांड कर्व यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के केस में फॉर्म ही नहीं होगा, वेदर इट इज अ केस ऑफ एक्सटेंशन इन डिमांड और इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कोई भी न्यू डिमांड कर्व बनेगा नहीं, सिर्फ जो पुराना वाला डिमांड कर्व था, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, वही आपको यहाँ पे नजर आएगा। आप उसी डिमांड कर्व में ऊपर नीचे बढ़ते जाइएगा, ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाइएगा कभी नीचे आइएगा। तो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इस तरह का चेंज को क्या बोला जाता है? सिंस आप डिमांड कर्व में ही, ओल्ड वाला डिमांड कर्व में ही ऊपर नीचे मूव करते जाइएगा, तो देयरफॉर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज आल्सो कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जबकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि अ न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म, ठीक है, जब जब चेंज इन डिमांड होगा तो एक न्यू डिमांड कर्व 100% बनेगा दोस्तों, ठीक है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज इन डिमांड हो। इंक्रीज इन डिमांड कर्व, इंक्रीज इन डिमांड होगा तो आपका जो नया वाला डिमांड कर्व बनेगा ना, वो पुराना डिमांड कर्व के राइट हैंड साइड में रहेगा, और अगर आपका डिमांड घटा, डिक्रीज हुआ, तो आपका जो न्यू डिमांड कर्व बनेगा वो ओल्ड डिमांड कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे फॉर्म होगा। तो इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है अ न्यू डिमांड कर्व विल बी फॉर्म टू द राइट ऑफ द ओल्ड डिमांड कर्व इन केस ऑफ इंक्रीज और टू द लेफ्ट ऑफ द ओल्ड डिमांड कर्व इन केस ऑफ डिक्रीज। आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब मैं आप लोगों को ग्राफ्स वगैरह बना करके मैं डिस्क्राइब करूंगा कि कब कब इंक्रीज इन डिमांड और कब कब डिक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड कर्व्स किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। हेलो दोस्तों, कंटिन्यू विद द वीडियो। अब हम लोग डिस्कस करने देख रहे हैं कि देयर आर किस तरीके से हम लोग इसको ग्राफ जो है वो कैसे बनाया जाए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए मैंने ग्राफ्स बनाए हैं 4। वन इज फॉर एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का ग्राफ आप देखिए यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव शोन डिमांड ऑफ गुड्स, ऑन द वाई एक्सिस आई हैव शोन प्राइस ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे आप देखिए प्राइस इज फॉलिंग, ठीक है, प्राइस यहाँ पे गिर रहा है फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 3 रुपीज़। प्लीज हैव अ लुक एट द ग्राफ। 5 रुपीज़ से 3 रुपीज़ ये फॉल कर रहा है। मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ माइनस का साइन, माइनस करना मतलब 5 रुपया पहले था, वहाँ से वो गिर करके यहाँ पे एरो के साइन में मैंने लिखा है कि 5 से गिर करके वो 3 हुआ। तो आप लोग सबको जानते हो कि प्राइस अगर फॉल करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा। तो डिमांड यहाँ पे 10 क्वांटिटी से, क्वांटिटी जब 10 था वहाँ से वो इंक्रीज करके कितना हो गया 20। मतलब इसका मतलब जब प्राइस 5 था तो डिमांड वाज 10, ठीक है। आप ऐसे केजी समझ सकते हो कि व्हेन द प्राइस वाज 5 रुपीज़ पर केजी द डिमांड वाज 10 kgs। व्हेन द प्राइस फेल टू 3 रुपीज़ पर केजी द डिमांड ऑफ द गुड्स शॉट अप फ्रॉम 10 रुपीज़ फ्रॉम 10 kgs टू 20 kgs। यहाँ पे डिमांड 10 kg से बढ़ करके एनहांस हो करके 20 kgs हो गया। तो आप देखिए यहाँ पे एरो दिखाया हुआ है 10 से यहाँ पे 20 की तरफ जा रहा है, यानी कि डिमांड यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू अ फॉल इन द प्राइस। 5 से गिर करके प्राइस फॉल किया 3 पे, यहाँ पे डिमांड एनहांस किया 10 से 20 हो गया। इस तरह का सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, कोई नया डिमांड कर्व यहाँ पे बन नहीं रहा है। देयर इज वन डिमांड कर्व दैट इज डीडी डिमांड कर्व। मैं यहाँ पे डी और डी उसको डीडी डिमांड कर्व बोलता हूँ। तो डीडी डिमांड कर्व एक ही डिमांड कर्व बना, कोई न्यू डिमांड कर्व नहीं बना।
तो हुआ क्या, यहाँ पे पॉइंट ए से आपने शिफ्ट हो गया, आप शिफ्ट हो गया पॉइंट बी में। पॉइंट ए रिप्रेजेंटेड ओनली 10 kgs, पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड 20 kgs। तो यहाँ पे आप एक ही डिमांड कर्व में आप क्या किए, तो आप ए पॉइंट से आप शिफ्ट हो गए हो बी पॉइंट में, यानी कि यू आर मूविंग अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कोई न्यू डिमांड कर्व यहाँ पे बनेगा ही नहीं, आप खाली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप मूव करते रहोगे। सेम सिचुएशन विल टेक प्लेस इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन होगा, इंस्टेड ऑफ fall in the price, there will be rise in the price from 3 rupees per kg to 5 rupees per kg। 3 से बढ़ गया प्राइस, तो प्राइस जब इंक्रीज करेगा तो डिमांड क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इनिशियली द क्वांटिटी डिमांडेड वाज 20 kgs, वहाँ से वो फॉल करके कितना हो गया 10 kgs। आप यहाँ पे क्वांटिटी आपका डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों ग्राफ्स की तरफ देखिए, हैव अ लुक एट बोथ दीज ग्राफ्स। देयर इज नो डिफरेंस इन दीज टू ग्राफ्स एक्सेप्ट द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एरोज यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए एग्जैक्टली मैं सेम टू सेम पॉइंट्स दिया हूँ, 3, 5 प्राइस, क्वांटिटीज एग्जैक्टली सेम 10, 20, ठीक है 10, 20, 3, 5, जस्ट द डायरेक्शन ऑफ द एरोज यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे 5 से 3 हो गया था तो फॉल का एरो दिखाया गया था, यहाँ पे 3 से 5 जा रहा है तो हम लोग राइज इन द मतलब ऊपर की तरफ हम लोग एरोज को यहाँ पे शो कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग का पॉइंट्स कौन सा था, स्टार्टिंग वाला पॉइंट हम लोग का बी था, वहां से हम लोग मूव कर गए किसके तरफ, ए की तरफ मूव कर गए व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आप यूं देखिए, ऐसे देखिए यहाँ पे सिचुएशन की एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी आप नीचे की तरफ जा रहे हो, और जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है तो आप पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जा रहे हो, यानी कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। आप यू आर राइजिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द डिमांड कर्व, नीचे से आप ऊपर जा रहे हो डिमांड कर्व में। देयर इज नो न्यू डिमांड कर्व व्हिच इज फॉर्म्ड इन बोथ दीज केसेस, दैट इज एक्सटेंशन एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नाउ लेट अस लुक एट द ग्राफ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड एंड द ग्राफ फॉर डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे आप देखिए दोनों के केसेस में ही एक न्यू डिमांड कर्व D1 डिमांड कर्व यहाँ पे ये फॉर्म्ड हुआ है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन एज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। हम लोग एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जबकि इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड को हम लोग क्या बोलेंगे, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बिकॉज अ न्यू डिमांड कर्व इज गेटिंग फॉर्म। यहाँ पे जो न्यू डिमांड कर्व मेरा फॉर्म हो रहा है इंक्रीज के केस में, आप देखिए ओल्ड वाला डिमांड कर्व DD डिमांड कर्व है, न्यू डिमांड कर्व D1 डिमांड कर्व है। आप देखिए ये जो न्यू डिमांड कर्व है ये टुवर्ड्स द राइट फॉर्म हुआ है, दाहिना तरफ ओल्ड डिमांड कर्व का, तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये हो गया आपका राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और जब कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस करेंगे, जब हम लोग डिक्रीज इन डिमांड कर्व डिस्कस करेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए राइटवर्ड शिफ्ट में मैंने मेरा डायरेक्शन ऑफ एरोज देखिए, DD से D1 देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ एरोज देखिए टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है, DD डिमांड कर्व इस तरफ था, D1 डिमांड कर्व टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो एक न्यू डिमांड कर्व यहाँ पे फॉर्म्ड हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व इन द केस ऑफ डिक्रीज, एंड टुवर्ड्स द राइट ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड। रेस्ट ऑल इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है, यहाँ पे देखिए दो मैंने प्राइस के पॉइंट्स को मैंने प्लॉट किया था, ठीक है, दो प्राइस के पॉइंट्स थे, एक 3 था और दूसरा 5 था। यहाँ पे आप चेक करिए इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड और डिक्रीज इन द डिमांड, आपको सिर्फ एक प्राइस नजर आएगा। There is no two different prices, there are no two different prices, only one single price, प्राइस सेम है यहाँ पे, और आपका जो डिमांड कर्व है वो क्या कर रहा है, वो राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। ये चीज एकदम क्लियरली हम लोगों को इस चीज का को इंडिकेट करता है कि इन द केस when there is an increase or decrease in the demand, there is
देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। दोस्तों प्राइस के चेंज के वजह से यहाँ पे डिमांड कर्व राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो प्राइस इज नॉट द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डिमांड, फॉर द चेंज इन द डिमांड कर्व। देयरफॉर हम लोग इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चेंज इन द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन प्राइस। यहाँ पे प्राइस पे डिपेंड करेगा, बट चेंज इन डिमांड अगर होगा, ये सब चेंजेस इन डिमांड का सिचुएशन है, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, बल्कि अदर फैक्टर्स में जो जो चेंजेस होता है, जैसे कि इनकम लेवल में चेंजेस या कोई दूसरे रीजंस की वजह से यहाँ पे डिमांड में चेंजेस आता है। तो दिस इज द रीजन दोस्तों। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज वीडियो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।